जय हिंद बच्चों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 सॉल्व करने जा रहे हैं पूरा। और पहले आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, इसके बाद उसके उत्तर को देखिएगा। बच्चों, NMMS के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। लगभग 7 से 8 हज़ार बच्चे जुड़कर फ्री तैयारी कर रहे हैं। दूसरी बात ये बच्चों कि ये जो जिस बुक से ये प्रैक्टिस सेट मैं बताने जा रहा हूँ, तो ये राघव प्रकाशन की प्रैक्टिस बुक है, जो कि मेरे ख्याल से पहले अपने तरह की आई है यूपी में। और इसमें 11 तो बच्चों मॉडल पेपर हैं, ठीक है। और साथ में आपके 4 जो हैं वो 4 वर्षों के हल प्रश्न पत्र हैं। 2021 जैसा आप देख रहे होंगे, 2022, 2023, फिर 2024, ठीक है। तो सभी पैटर्न भी आपको पता चल जाएगा और मॉडल पेपर की भी जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए बच्चों, एक रिक्वेस्ट है, होमवर्क दे रहा हूँ, काफ़ी कम बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्रश्नों के उत्तर ज़रूर दीजिए। और आपको मैट के सभी प्रश्नों के उत्तर चाहिए, सबको जानना है, देखना है, तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर बता दीजिए, तो मैं बता दूँगा। नहीं तो टुकड़े में जो 8-10 सवाल बता रहा हूँ समझा के, उसको भी देखते रहिए। और बच्चों, प्लेलिस्ट ज़रूर देखिए। कई बच्चे क्या कर रहे हैं कि पुराने वीडियोज़ जो हैं वो सोच रहे हैं कि नया ज़्यादा अच्छा है, वैसे देखें। पुराने वीडियोस बच्चों बहुत इफ़ेक्टिव बने हैं। कई राज्यों के मैंने हल प्रश्न पत्र किए हुए हैं, बिहार का, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, हरियाणा का, राजस्थान का, झारखंड का, महाराष्ट्र का। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, उन पेपर्स को देखिए। ये मत सोचिए यूपी का है, यूपी का तो मैंने काफ़ी सॉल्व किया है, मैं यूपी से ही हूँ। तो सभी बच्चों एक दूसरे के सवाल एक दूसरे के परीक्षा में आ रहे हैं। तो आपको चाहे जिस राज्य का हो, NMS का है पेपर, उसको आप ज़रूर देखिए प्लेलिस्ट में जाकर। जैसा आप जानते हैं कि दूसरा जो खंड होता है वो शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा होता है। तो हम विज्ञान के प्रश्नों से स्टार्ट कर रहे हैं, इसके फिर आगे हम लोग पूरे सवालों को, पूरे गणित के भी सवालों को पूरा देखेंगे, ठीक है। तो पूरे 90 प्रश्न आज के वीडियो में आपके कवर होने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, भोजन में प्रोटीन व वसा का पाचन होता है, तो इसका पाचन क्या ग्रास नली में, ग्रहणी में, छोटी आंत में कि बड़ी आंत में? तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है छोटी आंत में, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। प्रोटीन की खोज किसने की थी? देखिए, प्रोटीन की खोज क्या J.J. थॉमसन ने की, गोल्डस्टीन ने की, जेम्स चैडविक ने की या रोइंगटन ने की? तो इसकी खोज बच्चों आपकी गोल्डस्टीन ने की थी। तो इसमें एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा 92 में, कि गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी, लेकिन अगर आ जाए कि इसका नामकरण किसने किया था, तब रदरफोर्ड ने किया था। तो कई बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होके सोचते हैं शायद रदरफोर्ड ने ही इसका आविष्कार किया होगा, तो ऐसा नहीं है, गोल्डस्टीन इसका सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 है आपके सामने। एड्स किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, एक मिनट छुपा हुआ है थोड़ा, किसके जरिए फैल सकता है, ठीक है। तो भोजन करने से, रुधिराधान से, साझे कंघे के प्रयोग से, मच्छर के काटने से। तो केवल और केवल बच्चों जो ऑप्शन है यहाँ पर, उसमें जब हम ब्लड को ट्रांसफ़र करेंगे तभी ये फैलेगा, तो दूसरा ऑप्शन बच्चों इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 94 है, यौनारंभ के दौरान लड़कों में सबसे सुस्पष्ट दिखाई देने वाला परिवर्तन कौन सा? सुस्पष्ट मतलब जो आपको एकदम क्लियर पता चल जाए कि भाई ये बदलाव आ गया है। स्वर तंत्र या यंत्र का विकसित होना, कद की वृद्धि होना, शुक्राणुओं का बनना, अधिक पसीना आना। तो देखिए साफ साफ ये 3 चीज़ें हमें साफ से पता है कि हाँ ये चीज़ें होती हैं। कद तो बढ़ता ही है, लेकिन जो सुस्पष्ट जो पहला परिवर्तन जो दिखेगा, जो ज़्यादा है, जो पहले पतली आवाज़ होती है मोटी आवाज़ हो जाती है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसका बच्चों सही है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁻⁷, 2 × 10⁸, 3 × 10⁸ या 3 × 10⁻⁹, ठीक है। तो इसका सही आंसर है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। जब हम सवाल करते हैं प्रकाश के ऊपर, चाल के ऊपर, तो इस पर कई आपके न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, दूरी अपॉन समय होता है, तब ये चीज़ें काम आएंगी। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये इसको याद रखना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 है आपके सामने। ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है, तो ध्वनि का जो लाउडनेस है, क्या इसके आयाम पर, इसकी आवृत्ति पर यानी कि फ्रिक्वेंसी पर, इसके आवर्तकाल पर या इसकी चाल पर? तो ध्वनि की प्रबलता
केवल और केवल उसके आयाम पर निर्भर करती है। ठीक है। इसके बाद है रबी की फसल किस माह में बोई जाती है। देखिए रबी और खरीफ, इसके लिए मैंने वीडियो अलग से बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी, कोड भी मैंने बताया हुआ है। तो वीडियो आपको खुद से खोजना होगा, क्योंकि बहुत वीडियोस बने हैं बच्चों। अब थंबनेल के जरिए देखिए, विज्ञान में रुचि होगी तो कई वीडियोस मैंने बहुत अच्छे से विधिवत समझा कर बताए हुए हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रकाश के हो गए, साउंड के हो गए, ध्वनि के हो गए, सब बताए हुए हैं। बस आपको थंबनेल जाकर देखना, आपको पता चल जाएगा। तो ये बच्चों रबी की फसल किस माह में बोई जाती है, तो अक्टूबर से नवंबर माह में बोई जाती है। इसका तीसरा ऑप्शन बच्चों सही है। इसके बाद है धातु को संरक्षण से बचाने के लिए, मतलब जो खराब ना हो, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सही नहीं है। ठीक है, देखिए पूछ रहा है नहीं है, जब नहीं है तो विशेष तौर पे सतर्क हो जाइए। ठीक है, क्योंकि हमें अक्सर उत्तर खोजने की आदत हमारी पड़ती है। तो देखिए विद्युत लेपन किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है, सही है। गैल्वेनीकरण किया जाता है, सही है। जस्ता चढ़ाया जाता है, जिंक चढ़ाया जाता है आयरन पर। ग्रीस या तेल लगाया जाता है, ये भी सही है, जल के साथ। ठीक है, तो ये सही उपाय नहीं है, बाकी तो सही उपाय हैं, तो इनको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। परख नली बनाने में किस कांच का प्रयोग होता है। मृदु कांच, कठोर कांच, प्रकाशीय कांच या कांच सिंपल। ठीक है, तो ये है आपका मृदु कांच, यानी कि सॉफ्ट ग्लास। हार्मोन क्या है, तो देखिए जब भी बच्चे बड़े होते हैं, हाइट बढ़ती है किसी के भी, तो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, उसी वजह से बदलाव आते हैं, मोटी आवाज़ हो जाना। ठीक है, तो ये हार्मोन जो हैं एक तरह के एमिनो एसिड हैं, प्रोटीन का ही फॉर्म है, लेकिन ये प्रोटीन जब टूटता है तो एमिनो एसिड में टूटता है, उसके अलग अलग पार्ट्स हो जाते हैं एमिनो एसिड के रूप में। तो हार्मोन एक तरह का एमिनो एसिड है। हीरा किसके कारण चमकता है, तो परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बच्चों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बच्चों सही है। 102 है रक्त लाल किसके कारण होता है। कणिकाएं, थ्रोम्बोसाइट्स, प्लाज्मा या हीमोग्लोबिन। तो लाल रंग आपको पता है हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, Hb। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, काफ़ी बार रिपीट ये हुए हैं क्वेश्चंस। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है। विद्युत डायनामो, विद्युत मोटर, विद्युत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वह है विद्युत डायनामो। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है, ये अयस्क पूछ रहा है एल्युमिनियम का, तो वो है बच्चों बॉक्साइट। आप जानते हैं बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम को निकाला जाता है। ठीक है, अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सबसे ज़्यादा खाने या सबसे कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन करता है। पहला सवाल, वह कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम का उत्पादन करता है। ठीक है, तो ये ज़रा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये तो मेरे ख्याल से सभी बच्चे जानते हो कि क्या जड़ है, तन है, फूल है कि पत्ती है, तो पत्तियों में होता है। ठीक है, इसके बाद है पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है हमें, मस्तिष्क के अधर तल पर, मस्तिष्क के पृष्ठतल पर, सेरिबेलम पर या सेरिब्रम पर। तो ये बच्चों है मस्तिष्क के अधर तल पर। किस पौधे में वर्धी प्रजनन पत्तियां द्वारा होता है, तो आम में, अमरंद में, अजूबा में या गुलाब में। तो इसका सही आंसर है बच्चों अजूबा में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। इसके बाद है सवाल आपके सामने, यदि किसी चालक के सिरों का विभवांतर 12 वोल्ट है तथा उसमें 2 एम्पियर की धारा प्रभावित की जाती है, तो चालक का प्रतिरोध होगा। अब बच्चों देखिए इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं और सिंपल फॉर्मूला बेस होते हैं। ठीक है, सिंपल बता दें, जो वोल्ट होता है, वोल्टेज होता है I × R, मतलब करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है प्रतिरोध गुणे आपकी धारा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना है R। ठीक है, R बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम लगाते हैं, I आ जाएगा इसके नीचे, तो ये R = V/I हो गया। वोल्ट कितना है आपका 12 वोल्ट, और आपकी विद्युत धारा कितनी है 2 एम्पियर है। ठीक है, काट दीजिए, 2 × 2 2 6 12, कितना आ गया 6 ओम। तो इसका बच्चों पहला आंसर सही है। कभी कभी आपको बच्चों ऑप्शन में 6 ओम कन्फ्यूज़न के लिए 6 एम्पियर दे दे। ठीक है,
तो आपको यूनिट भी ध्यान रखना है कि प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है। तो प्रतिरोध की यूनिट आपकी ओम होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 बच्चों इसका सही है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। ठीक है, तो ये हमने एक उसमें बताया भी हुआ है, तो आइए इसको देख लें। इसको बच्चों आप मेरे ख्याल से ये बताया हुआ प्रश्न है, तो आप इसको कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइएगा इसका सही आंसर क्या है। अभी 2 दिन पहले वीडियो है उसमें मैंने बताया था। ठीक है, क्वेश्चन 110 है, कोशिका जिसमें हीमोग्लोबिन होता है, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, ठीक है, प्लेटलेट्स में या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 110 का सही आंसर है बच्चों आरबीसी भी इसकी जगह हो सकता है, याद रखिएगा। ये डब्ल्यूबीसी हो जाता है, वाइट ब्लड कॉर्पल्सल्स, रेड ब्लड कॉर्पल्सल्स इंग्लिश में हो गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। पुष्प के भीतरी भाग को कहते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्त्री केसर, परागण, पुंकेसर या दल, तो स्त्री केसर कहते हैं, पहला ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद है पौधे में हमें किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन या प्रकाश संश्लेषण। तो सही आंसर है बच्चों फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर 4। यदि टैडपोल की थायराइड ग्रंथि को हटा दिया जाए तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन दिखाई देगा। अब बच्चों आपको पता है कि थायराइड ग्रंथि जो है हम लोगों में भी क्या क्या करती है, आयोडीन वाला आपको पता है घेंघा रोग हो जाता है, कुछ वैसा ही यहाँ पर थायराइड का रिलेशन है। ठीक है, तो आयोडीन से है, तो टैडपोल क्या वयस्क मेढक में बदल जाएगा, टैडपोल लार्वा में बदल जाएगा, टैडपोल वयस्क में विकसित नहीं हो सकेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो बच्चों देखिए टैडपोल को विकसित होने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर वो हटा दिया गया, थायराइड ग्रंथि हटा दी गई, ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा टैडपोल ये वयस्क में मतलब एडल्ट बन ही नहीं पाएगा, बड़ा हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। पादपों में जल का परिवहन होता है, ये काफ़ी बार आता है बच्चों, आया है प्रश्न, जल का, खाने का। ठीक है, तो खाने वाला आप बताइएगा, मैंने काफ़ी बार बताया हुआ है। ठीक है, तो जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, रंध्रों द्वारा या मोलोमो द्वारा। तो पानी का, जल का परिवहन, ट्रांसपोर्ट जो है जाइलम द्वारा होता है। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद है मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग है, पित्त ज्वर, डेंगू ज्वर, मलेरिया, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो बच्चों कई बार क्या होता है कि हम लोग पहला ऑप्शन देखते हैं, अरे हाँ डेंगू तो होता है, सबको पता है डेंगू, अरे फिर देखेंगे अच्छे हमने तो मलेरिया देखा ही नहीं था, इसी को टिक लगा दिया। जब ऑप्शन लगे उसको एक नज़र देख लेना चाहिए। यहाँ है बच्चों ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है। इसलिए 116 है आपके सामने, ताप बढ़ाने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध तो अपरिवर्तित रहता है, बढ़ता है, घटता है, कभी बढ़ता और घटता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा ताप बढ़ाने पर विद्युत का प्रतिरोध जो है बढ़ता है, उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इसके बाद एक अच्छे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए क्या शर्तें आवश्यक हैं, उच्च विद्युत घनत्व, निम्न तापमान, इलेक्ट्रोलाइट में अधिक धातु सांद्रता या उपरोक्त सभी। तो बच्चों तीनों शर्तें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा किसी अन्य वीडियो में, तो आपको अगर चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि प्रश्न लिख के कि नहीं सर इसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए। इसके बाद क्वेश्चन 118, धातु सामान्यतः कठोर होती है, निम्नलिखित में कौन सी धातु अपवाद है जो आसानी से चाकू से काटी जा सकती है। देखिए सभी धातु होते हैं आपको पता है, और कुछ ऐसे भी सवाल आता है कि किसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, वही आंसर यहाँ पे भी है, वो है सोडियम। ठीक है, Na। तो सोडियम का केमिकल फॉर्मूला Na, मतलब इसमें केमिकली लिखा जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा। फिर है हमारे देश में मानसून का मौसम कौन से महीने में होता है। ठीक है, अभी भी मानसून देखिए चल रहा है, इस वजह से बारिश हो रही है, तो ये है बच्चों जून से लेकर सितंबर तक। ठीक है, पेनिसिलिन की खोज की थी, तो पेनिसिलिन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहला एंटीबायोटिक भी था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। मैच द फॉलोइंग वाला आया था पिछली बार। ठीक है, मानवों में जनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो बाह्य निषेचन होता है, जनन के बारे में निम्नलिखित कौन सा सही है। तो इसमें अगर नहीं होता तब ये वाला ऑप्शन हो जाता, और भी ऑप्शन हो जाते, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही है हमारा निषेचन स्त्री के भीतर होता है। ठीक है, CO3 का उपयोग किया जाता है, तो 122 का जो सही आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है बच्चों आपके सीमेंट
उद्योग में भी किया जाता है, और उसमें अगर चूना लगाना हो तब उसमें किया जाता है, तो भवन निर्माण भी नहीं होगा यहाँ पर, आग बुझाने भी नहीं होगा, यहाँ होगा सीमेंट उद्योग। ऑप्शन नंबर 4 बच्चों इसका सही है। ठीक है। अचुंबकीय पदार्थ है, तो यहाँ पर अचुंबकीय पदार्थ है, तो चुंबकीय पदार्थ आपको अलग से याद करना होगा। ये काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बच्चों आता है, कई बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। याद रखिएगा, चुंबकीय पदार्थ में आपका लोहा, निकल और कोबाल्ट, ये तीनों आते हैं। इस तीनों को ज़रूर आप नोट डाउन कीजिए। ठीक है। तांबा जो है वो अचुंबकीय पदार्थ है, तो यहाँ पे आंसर जो है ये तीसरा तांबा है। लेकिन आप तांबा हमेशा बदला जाएगा, लेकिन ये 3 ऑप्शन आपको ज़रूर याद रखने हैं। इसलिए याद रखना है क्योंकि उल्टा सवाल पूछ लेगा कि चुंबकीय पदार्थ इनमें से कौन है। यही 3 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन रहेगा, बाकी जो है ऑप्शंस बदल के आ जाएंगे। तो आपको ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कीजिएगा। देखिए प्रश्न आ सकते हैं, मैं अभी से बता रहा हूँ। और बच्चों विश्वास कीजिए, जो मैं बताता हूँ काफ़ी प्रश्न वो दोहरा के आते ही आते हैं। ठीक है। बच्चों के कमेंट आप यूट्यूब में जाकर देख सकते हैं। इसके बाद है बच्चों ध्वनि, वायु में ध्वनि की चाल होती है। अभी जस्ट हमने देखा था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड था। ठीक है। तो यहाँ पर जो है 332 मीटर प्रति सेकंड है, तो ऑप्शन नंबर 4 बच्चों यहाँ पर सही है। ठीक है। इसके बाद सबसे छोटी कोशिका किस जीव की होती है, तो ये सबसे छोटी कोशिका पूछ रहा है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है बच्चों माइकोप्लाज्मा। शुतुरमुर्ग बाज इसमें नहीं होती है, इसका तो अंडा सबसे इसका सबसे बड़ा होता है। ठीक है। बड़ा का आएगा तो ये आंसर कर दीजिएगा, और सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा होता है, ये एक तरह का बैक्टीरिया आप मान के चलिए इसको। ठीक है। इसके बाद देखिए सामाजिक विज्ञान के प्रश्न आ गए हमारे सामने। तो इसमें हम देखें किस मुग़ल सम्राट की मृत्यु सीढ़ियों के गिरने पर हुई, तो ये हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां। तो ये बच्चों हुमायूं की हुई थी, ऑप्शन नंबर 1 सही है। हल्दी घाटी का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था, अभी बच्चों गणित के भी प्रश्न हैं, थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है। तो ये है बच्चों महाराणा प्रताप अकबर के बीच में ये लड़ा गया था। ठीक है। सेना का हरावल दस्ता क्या होता है। ठीक है। तो ये सेना का अग्रिम भाग, सेना का मध्य भाग, सेना का पीछे का भाग या संपूर्ण सेना। तो जो आगे सेना खड़ी होती थी अग्रिम भाग वाले को हरावल दस्ता कहा जाता था। चैतन्य महाप्रभु का संबंध है, तो चैतन्य महाप्रभु किस राज्य से थे, महाराष्ट्र से, गुजरात से, राजस्थान से या बंगाल से। तो चैतन्य महाप्रभु बंगाल से थे, तो ऑप्शन नंबर 4 इनका सही है इस प्रश्न का। फिर अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रही किसे चुना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया भी एग्ज़ाम में। तो पहला सत्याग्रही इन्होंने विनोबा भावे को चुना। तो ये भी आता है कई बार कि प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने किया, तो विनोबा भावे जी ने किया। तो बदल के भी सवाल आता है, इसका आप ध्यान रखेंगे। 131 किस राज्य में संसद की सर्वाधिक सीटें हैं। तो देखिए जब भी बच्चों कन्फ्यूज़न हो ऐसे सवाल में तो याद रखिएगा जिस राज्य की सबसे ज़्यादा जनसंख्या उसी का होता है, तो ये उत्तर प्रदेश हमारा इसका आंसर है। ठीक है। कुल जो राज्य अच्छे संसद की कुल यहाँ पे कुल 80 सीटें जो मुझे याद आ रहा है अभी। नगर पालिका का मुखिया कौन होता है, नगर पालिका का मुखिया प्रधानमंत्री, सरपंच, राज्यपाल या चेयरमैन। तो नगर पालिका का हमेशा चेयरमैन मुखिया होता है, हेड होता है। फिर है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का वर्णन है। काफ़ी बार बच्चों ये क्वेश्चंस आते हैं और रिपीट होता है ये क्वेश्चन। अनुच्छेद 17 यानी कि आर्टिकल 17, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। मैंने आर्टिकल्स ऐसे अलग अलग जो इंपॉर्टेंट है वो बताए हुए हैं, तो उसको आप प्लेलिस्ट में, सामाजिक अध्ययन की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, उसको जाकर देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, सबसे ठंडा। ठीक है। याद रखिएगा सूरज के जो सबसे पास ग्रह होगा वो सबसे ज़्यादा गर्म होगा, इससे आप समझ रखिए, क्योंकि पास है। दूर जितना होगा उतना ठंडा होगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब तो प्लूटो ऐसे ग्रह नहीं रहा, तो आप उसको समझ के चलिएगा कि जो सबसे पीछे रहेगा वही सबसे ठंडा ग्रह होगा। तो यहाँ ऑप्शन बदल के आपको आ सकते हैं, यहाँ मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, कि इस तरह से जो अंतिम में आए उसको आप दे सकते हैं। इसके बाद है कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है, अरावली, कुनलुन, काराकोरम या हिंदुकुश। तो बच्चों इसमें जो ये 3 जो हैं ये हिमालय श्रृंखला के पार्ट हैं, अरावली नहीं है। अरावली पर्वत किस राज्य में है,
इसे ज़रा आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों आता भी है कि अरावली किस राज्य में है, ठीक है, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताऊंगा। भारतीय चावल अनुसंधान कहाँ स्थित है, ये काफ़ी बार आया ये भी प्रश्न बच्चों। चावल अनुसंधान, गन्ना अनुसंधान, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। चीनी अनुसंधान अलग है। तो ये है बच्चों कटक। कटक कहाँ है, ये उड़ीसा राज्य में है, ठीक है। राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का गौरव जो है चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। इसके बाद है भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ। अब तो रेल लाइन बहुत ज़्यादा बिछ गई हैं, बॉम्बे और ठाणे के बीच में हुआ था प्रथम रेल लाइन, ठीक है। भारत में पहली बार यूरोपीय मूल के लोगों ने प्रवेश किया था, तो सबसे पहले कौन आया था भाई, हम सभी जानते हैं सबसे पहले वास्को डिगामा आया था, जो कि एक पुर्तगाली था, पोर्चुगीज़ था, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था, तो नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है बना था, ज़रा सा कमेंट सेक्शन में आप लिखकर बताइएगा। तो संस्थापक कुमार गुप्त थे, ठीक है। इसके बाद है गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था, तो उनके क्या दिनार, रुपया, निस्क या कारसापण, ठीक है। तो ये दिनार कहा जाता था, तो इसका हाँ दिनार कहा जाता था, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो जितनी हमारी जो भूमि है उस आधार पर हमारा जो स्थान है वो है बच्चों 7वां स्थान है, 7th पोजीशन है, ठीक है। जनसंख्या के मामले में कौन सा स्थान है, ज़रा सा लिख कर बताइएगा। क्या हमने चीन को पछाड़ दिया है कि अभी हम नहीं पछाड़ पाए हैं। कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है, ठीक है, तो उर्दू है, नेपाली है, कोंकणी है, भोजपुरी नहीं है, ठीक है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है, ये भी क्वेश्चन बार बार आता है, सेंगपो या सापू, ठीक है। मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो स्थित है, ज्वालामुखी के भी प्रश्न काफ़ी बार आते हैं, ठीक है। क्या ये हवाई द्वीप में है, चिली में है, इक्वेडोर में है या कैलिफोर्निया में है, तो ये हवाई द्वीप में है, ऑप्शन नंबर 1 बच्चे इसका सही है। सर्वाधिक कहवा पैदा होता है, तो कहवा मतलब कि कॉफ़ी जो हम लोग पीते हैं वो कहाँ होता है, चिली में, भारत में, नेपाल में या ब्राज़ील में, तो ब्राज़ील बच्चों फेमस है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है बच्चों कटक, अभी मैंने जस्ट बताया, कटक किस राज्य में है, ज़रा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, तो प्लासी का युद्ध बच्चों लड़ा गया था 1757 में, 1757 में, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1857 में हमारी पहली क्रांति हुई थी, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, सभी लोग, मंगल पांडे के जब फांसी लगी थी उसी में ये रिवोल्ट पहला हुआ था, ठीक है। उसके ठीक 100 साल पहले याद रखिएगा प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। और ये ऐसा युद्ध था जिसमें अंग्रेज़ों ने भारत में धीरे धीरे कब्जा करना स्टार्ट किया था, वर्चस्व अपना स्थापित करना आरंभ किया था। इसके बाद है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई थी, तो ये लागू की गई थी बच्चों 1793 में। और ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किस ब्रिटिश ने की थी, करवाई थी, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है, मैंने कई वीडियोस में बताया हुआ है। निम्नलिखित में से किस शासक ने भूमि की माप की शुरुआत की, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहादुर शाह, शेर शाह, जहांगीर या अकबर, तो ये शेर शाह ने की थी, इसका ऑप्शन नंबर 2 बच्चों सही है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं था, ठीक है, तो वो दक्षिण भारत का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पाल वंश बंगाल के थे, बंगाल उड़ीसा साइड के, पांड्य, सातवाहन, पल्लव, ये सभी दक्षिण भारत के राजवंश हैं, ठीक है। पानीपत तीसरा युद्ध कब लड़ा गया, तो तीसरा युद्ध बच्चों 1761 में लड़ा गया था, ठीक है। किसके बीच में लड़ा गया था, जा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। फिर किस कंपनी ने 1651 में हुगली नदी के तट पर एक कारखाना स्थापित किया था। हुगली नदी कहाँ है, बंगाल में है, ठीक है। तो वहाँ पर कारखाना अक्सर जो है नदी पे ही किया जाता है, क्योंकि कारखाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, तो ये किया गया था अंग्रेज़ों द्वारा, ठीक है। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे अधिक लगती है, ठीक है, तो सबसे बड़ी स्थल सीमा ऐसे दिमाग में आता होगा कि ऊपर हिमालय है लेके चाइना तक होगा, तो ऐसा नहीं है, ये है बच्चों बांग्लादेश के साथ, ठीक है। काफ़ी राज्य सटे हुए हैं बांग्लादेश के साथ में, तो ऑप्शन नंबर 2 बच्चों यहाँ पर सही है। फिर है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह स्थित है, तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह क्या चेन्नई में है, कोलकाता में है, मुंबई में है, विशाखापट्टनम में है, तो मुंबई में है,
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, तो मुझे जो ध्यान आ रहा है तो वो सबसे बड़ा है। इसके बाद है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। भाई सर्वोच्च न्यायालय है तो हमारी राजधानी में ही होगा, ठीक है। उत्तर है बच्चों नई दिल्ली। भारत में राज्यों के संवैधानिक प्रधान कौन होते हैं, राज्यों के पूछ रहा है, ठीक है। तो राज्य का संवैधानिक प्रधान कौन होता है, राज्यपाल होता है, ना कि मुख्यमंत्री, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। मौलिक कर्तव्य की संख्या, देखिए एक तो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार की कितनी संख्या है अगर आप जानते हो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मौलिक कर्तव्य कुल जो है हमारे 11 है। देखिए मौलिक अधिकार तो कुछ आपको जानने होंगे कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, और कभी कभी ये मौलिक कर्तव्य भी पूछ लेता है, तो मैंने बताया हुआ है, आप इसको जाकर प्लेलिस्ट में देखिएगा, ठीक है। संविधान सभा का गठन किया गया था, तो संविधान सभा का गठन बच्चों दिसंबर 1946 में किया गया था कि भारत को आज़ादी दिलाना है तो उसके लिए नियम कानून बनाना, ये सब चीज़ें थी, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ के शीर्ष स्तंभ से लिया गया है, तो काफ़ी बार ये आया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों सारनाथ से लिया गया। सारनाथ कहाँ है ज़रा सा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों और मुझसे रिलेटेड भी है ये, ठीक है। अब आइए गणित के प्रश्नों को कर लेते हैं। काफ़ी थोड़ा लंबा वीडियो हो रहा है, इसको मैं जल्दी से निपटाने का प्रयास करूँगा ताकि हम लोग इसको जल्दी से कवर करें और समय हमारा कम लगे। लेकिन पहला ही सवाल मुझे लग रहा है कि समय लेने वाला है। तो इसमें क्या है, 3 संख्याएँ हैं 2:3:4 के अनुपात में, उनके घनों का योग ये है, घन का योग दे दिया तो संख्याएं क्या हैं, ठीक है। तो जब भी रेशियो में हो तो संख्याओं को बच्चों ऐसे ले लेना चाहिए, 2x, दूसरी संख्या 3x हो गई, तीसरी संख्या 4x हो गई, ठीक है। अब इसके घन ले लें, तो सबका मैं घन ले लेता हूँ और सबको मैं जोड़ देता हूँ, ठीक है। तो पहला का घन लिया तो ये हो गया आपका 8x3, दूसरे का घन लिया तो हो गया 27x3, तीसरे का घन लिया तो हो गया 64x3। इसका योग कितना है आपका 33957 है, ठीक है। क्लियर है, ये आपने नोट कर लिया होगा। इनको आप जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 99 फिर x3, ठीक है, बराबर ये x3 बराबर क्या होगा, x3 बराबर होगा 33957, क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम लगाया तो ये 99 नीचे आ गया। अब हम इसको काट दें तो ये आ जाएगा आपका 343, ठीक है। अब देखिए x3 बराबर 343, x3 बराबर 343। अगर इसको हटाना है तो इसका हमें क्यूब रूट यानी कि घनमूल निकालना होगा। और 343 किसका है, 7 का है। बच्चों देखिए कुछ चीज़ें हैं अगर आप कर लेंगे तो आसानी होगी आपको। 1 से 25 तक का वर्ग और 1 से 10 तक का घन आपको याद होना चाहिए, तो ये आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, तुरंत आप जान जाएंगे। अब भाई 3 जोड़ा बन गया, क्यूब रूट है तो 1 जोड़ा बाहर निकल सकता है, तो x का मान क्या आ गया 7, ठीक है। अब x का मान 7 आ गया तो संख्याएं क्या क्या हो गई, हमने 2x 3x और ये माना था, तो ये 7 2 14, 7 3 21, 7 4 आपका 28, 14 21 और 28, 14 21 28 देखें यहाँ नहीं दिख रहा है, 14 21 और 28, हाँ ये देखिए ऑप्शन नंबर ये बच्चों 3 में है, ठीक है। तो ये आप जान गए होंगे इसको कैसे हमें करना था, ठीक है। अब देखिए ये सभी सवाल बच्चों थोड़ा टाइम टेकिंग है और समय मुझे लग रहा है कि काफ़ी मतलब तेज़ी से भाग रहा है, और इसके लिए मेन कॉपी चाहिए। मैं आज ऐसे वाला बना रहा हूँ तो ऐसे सवालों को मैं छोड़ दे रहा हूँ जिसमें हमें कॉपी पेन से समझाने की आवश्यकता है। जो सवाल यहाँ पर मैं समझा लूँगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये आप इसको एज ए होमवर्क कीजिए। अगर आपसे हल हो जाता है तो क्वेश्चन नंबर 162 का आंसर क्या होगा 1 2 3 4, ज़रा संख्या प्रश्न संख्या लिख कर लिखिएगा, साथ में अपना नाम भी लिख दीजिएगा, जिला और राज्य, ठीक है। क्वेश्चन 163 है, यदि 3x - 4 ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट है, बराबर 3 है, तो x का मान क्या होगा, ठीक है। तो हम 4 से गुणा कर दें भाई, ये होगा 3x माइनस, इसको गुणा करेंगे तो 256, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा 4x बराबर 10, ठीक है। अब इसको जोड़ दें, 4 और 3 को 7x, माइनस 25 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, सॉरी 256 को उधर ले जाएंगे तो 266 हो जाएगा, 266, और x बराबर क्या हो जाएगा आपका, इसको भाग दे देंगे 7 से, तो 7 4 आपका 7 3 21, फिर 8 बार में 38। तो देखिए x बराबर आ गया 38। तो आसानी से इस तरह से आपको सॉल्व करना था। अब देखिए ये सवाल है गुणनफल क्या होगा, तो इसका हमें गुणनफल निकालना था, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करना है, कुछ चीज़ें हमें ईजिली लेके, अगर 3 को इसके अंदर ले जाएंगे
देखिए अगर 9 है, इसको ऐसे समझिए, 9 का वर्गमूल क्या है, 3 है, ठीक है। और 3 को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो यही मैं कर रहा हूँ कि इसको जो है, जो 3 है इसको अंदर ले जा रहा हूँ, तो अंदर ले गए तो 9 चला गया, 3 उसके साथ गुणा होगा और एक्स क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब है, फिर -8 है, ठीक है। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 के घन के में ये 9 3 जा 27 हो गया ना, देखिए 3 बार 3 हो गया कि नहीं हो गया, 9 को हमने ऐसे तोड़ लिया, 3 बार 3 हो गया, मतलब 3 के घन गुणे ये, इसको ब्रैकेट में ले लें, फिर x के घन, ठीक है, -8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 के घन, ठीक है। अब सभी घन के फॉर्म में आ गए हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको रूट में रहने दे रहा हूँ 3 को, और x को ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, और इसका मैं होल क्यूब ले रहा हूँ। होल क्या ले रहा हूँ, क्यूब। देखिए x जो है वो क्यूब में नहीं है, केवल √3 है क्यूब में, ठीक है, -2 का क्यूब। अब ये फॉर्मूला किस में हो गया, a क्यूब -b क्यूब। ये सब के लिए बच्चों कॉपी चाहिए, समझ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो यहाँ हम फॉर्मूला को a क्यूब -b क्यूब को कैसे करेंगे, a b, इसके बाद a² + ab + b², ये फॉर्मूला हम लगाने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लगाएंगे बच्चों तो ये अलग अलग हो जाएगा, और इस फॉर्मूला के आधार पर जो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर 4 आएगा। बच्चों अगर कॉपी में एक्सप्लेन करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं करूँगा, ठीक है। वैसे ही इसके लिए बच्चों कॉपी चाहिए। अब कुछ मुझे लग रहा है बच्चों ये जो सवाल हैं इसके लिए कॉपी की ही आवश्यकता है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ये टाइम टेकिंग होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए जो शॉर्ट है उसको लूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 171। अब ये देखिए, यदि 2 पासों को, देखिए प्रायिकता मैंने विधिवत समझाया हुआ है, गणित की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको जाकर देखिए बच्चों, काफ़ी सवाल आ जाएंगे। फेंका जाए तब किसके संभावित परिणाम प्राप्त होते हैं, ठीक है। 2 पासे फेंके गए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें कुल आपकी 36 स्थितियां बनेंगी, ठीक है, संभावित परिणाम की। तो इसमें ऑप्शन जो है बच्चों वो आएगा आपका 36, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, ठीक है। चाल समय दूरी के हैं, और काफ़ी बच्चों इसके प्रश्न हैं जो मुझे लगता है कि उसको समझाने की ज़रूरत है, और इतने शॉर्टकट में बताना मतलब फिर आप लोग के साथ वो होगा, ठीक है। तब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इन सवालों को समझेंगे। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर हाँ मैथ्स के क्वेश्चंस के लिए अलग वीडियोस बना दीजिए कॉपी पेन के थ्रू, तो मैं बना दूंगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।